Hello students, good afternoon and welcome my science period. Last period I can start the 7th chapter digestion of food and introduce this chapter. Then introduce our digestive system. Okay, which organs we have consist of the digestive system. So let us see how digestion takes place in the alimentary canal. Okay, मतलब एलिमेंट्री कैनल में किस तरीके से डाइजेशन होता है ये हम देखने वाले हैं. ओके, लास्ट पीरियड मैंने एक छोटा सा वीडियो भी आपको सेंड किया था, उसमें डाइजेशन किस तरीके से होता है ये एक्सप्लेन किया गया था. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टूड इन दिस वीडियो. सो इन द माउथ यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट पार्ट इज अ माउथ. ओके, मतलब एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ द माउथ, गलेट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine, rectum and anus. Okay, so first is in the mouth. The digestion of food begins in the mouth. Okay, digestion की जो प्रोसेस है, ये डाइजेशन की प्रोसेस मुंह से शुरू होती है. ओके, डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये मुंह से शुरू होती है. द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ. आवर टीथ, अपने जो दांत है, ओके, आवर टीथ कट एंड च्यू द फूड दैट एंटर्स अवर माउथ इनटू स्मॉलर पीसेस. यानी हमारे मुंह के अंदर जो खाना आया है उस खाने को कट करना, ओके, कट करना और चबाने का काम दांतों का होता है. ओके, दांत उस मुंह में आए हुए खाने को कट करते हैं और उसे चबाने का काम करते हैं और उसे छोटे छोटे पीसेस में आप छोटे छोटे पीसेस उसके बना देते हैं. ओके, यानी हमारे मुंह के अंदर जो भी खाना आया है उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको कट करते हैं और उसको चबाने का काम हमारे दांतों का होता है. अभी यहाँ पे देखिए कि उस फूड के टुकड़े करने के बाद या फिर उसको चबाने के बाद हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, ओके, सलाइवा मिक्स, सलाइवा मतलब लार होती है हमारे मुंह में. सो सलाइवा मिक्स विद द फूड, यानी जो भी फूड हमने खाया है, जिसको चबाया है, जिसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होता है. ओके, और सलाइवा मिक्स होने के बाद देखिए कि द सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. ओके, मतलब सलाइवा की मदद से क्या होता है कि हमने जो खाना खाया है उसके छोटे छोटे टुकड़े करने में आसानी होती है, उसको पचाने के लिए आसान होता है. और ये जो सलाइवा ये डाइजेस्टिव जूसेस है और डाइजेस्टिव जूसेस हमारे फूड में मिक्स होने के बाद उसको छोटे छोटे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. इन सिंपल सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें सलाइवा की ज़रूरत होती है और ये सलाइवा हमारे मुंह में होता है. जब हम किसी भी फूड को चबाते हैं, उसको कट करते हैं, तो सलाइवा उसमें मिक्स होता है और सलाइवा मिक्स होने के बाद वो पचने के लिए आसान हो जाता है. ओके, दैट इज द सिंपल सब्सटेंसेस. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड is rolled into the small balls by the tongue and then swallowed into a narrow tube called gullet or food pipe. अब यहाँ पे देखिए कि इस मुंह में जब हमने कोई भी फूड लिया है तो इसको हम दांतों से चबाते, दांतों से उसको कट करते हैं और हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, वो लार फूड के साथ मिक्स हो जाती है और फूड के साथ मिक्स होने के बाद उसके छोटे टुकड़े करने में आसानी होती है, क्योंकि सलाइवा मिक्स होने के बाद सिंपली आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं. अभी छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद या फिर चबाने के बाद जो सलाइवा उसमें मिक्स हुआ है वो गलेट और फूड पाइप से टंग की हेल्प से, टंग क्या करती है, टंग के ऊपर जो चिपचिपा होता है थोड़ा और फिसलन जैसे होता है, तो वो टंग की मदद से, टंग की हेल्प से गलेट और फूड पाइप में चला जाता है. ओके, दिस इज अ फूड पाइप. फूड पाइप में चला जाता है. ओके, मतलब सलाइवा मिक्स हुआ जो फूड है वो फूड यहाँ पे फूड पाइप के जरिए मुंह से, टंग की हेल्प से फूड पाइप में चला जाता है. दैट इज द गलेट और फूड पाइप. ओके, द टंग एंड देन स्वेलोड इनटू अ नैरो ट्यूब कॉल्ड. ओके, मतलब इसको निगला जाता है, ये निगलने के लिए तैयार हो जाता है. स्वेलोड यानी निगलना. तो ये छोटी जो ट्यूब होती है, ओके, जिससे वो स्टमक में चला जाता है ना, तो ये छोटी जो ट्यूब होती है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड अ गलेट और अ फूड पाइप. ओके, उसको गलेट या फिर फूड पाइप कहा जाता है. ध्यान में रखना, उसको गलेट या फिर हम फूड पाइप कहते हैं. तो
डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है। ओके, क्योंकि हम मुंह से खाएंगे, उसको कट करेंगे, दांतों का काम है उसको कट करना, छोटे छोटे पीसेस में बांटना, और हमारे मुंह की जो लार होती है, ये लार मतलब सलाइवा, उस खाने के साथ मिक्स हो जाता है, जो उसको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आसान हो जाता है। और ये लार सलाइवा उसमें मिक्स होने के बाद जीभ की मदद, तो जो सलाइवा उसमें मिक्स होता है, उस सलाइवा की मदद से ये जीवा के जरिए गलेट और फूड पाइप में चला जाता है। दिस इज रेडी टू स्वैलोड इनटू नैरो ट्यूब कॉल्ड दिस इज गलेट और फूड पाइप। ओके, देन नेक्स्ट इन द गलेट। ओके, अभी मुंह से शुरू हुई प्रोसेस गलेट तक आ गई है। ओके, यहाँ पे फूड पाइप जिसको हम गलेट भी कहा जाता है, यहाँ पे आपका फूड आ गया है। द गलेट हैज अ स्ट्रॉन्ग मसल्स इन इट्स वॉल। ओके, ये बहुत ही मजबूत मांसपेशी होती है। ओके, द गलेट हैज स्ट्रॉन्ग मसल्स इन इट्स वॉल। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट and relax to produce a wave-like pattern that pushes the food along the gullet to the stomach। अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ओके, संकुंचन, ओके, मतलब नैरो होना और बाद में वाइड होना, ओके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है। एंड दिस प्रोड्यूस वेव लाइक पैटर्न, ये एक वेव मतलब तरंगे बनाती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, ये यहाँ पे तरंग बन गई, यानी जो भी खाना यहाँ से आएगा तो ये जो फूड पाइप है ये कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ओके, तो इस तरीके से ये तरंगे यहाँ पे पैदा करेगा, तरंगे प्रोड्यूस करेगा, वेव लाइक अ पैटर्न। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी खाना आप खाओगे तो इस फूड पाइप के जरिए जो स्टमक में जा रहा है, तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कभी रिलैक्स होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कभी रिलैक्स होगा। पुशेज द फूड अलॉन्ग द गलेट टू द स्टमक, मतलब इस फूड पाइप के जरिए आपका खाया हुआ खाना जो है वो स्टमक में आता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है फूड पाइप के जरिए, गलेट और फूड पाइप के जरिए जो भी खाना आया है वो स्टमक में आएगा सबसे पहले। ओके, स्टमक में आ जाएगा। अभी यहाँ पे स्टमक में ये जो तरंगे बनती है, ओके, तो उसके जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उस हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ये ध्यान में रखना। देयर इज नो डाइजेशन इन द गलेट, गलेट में डाइजेशन नहीं होता है, ध्यान में रखना, सिर्फ ये प्रोसेस हो रही है। ओके, पहला पार्ट हमने देखा था माउथ, उसके बाद हमने देखा है गलेट, बट देयर इज नो डाइजेशन इन द गलेट, इस गलेट में डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन स्टमक में होता है, ध्यान में रखना। ओके, अभी यहाँ पे ये जो गलेट है, गलेट से सिर्फ जो खाया हुआ खाना है वो स्टमक के पास पहुंचता है। ओके, मतलब थ्रू द गलेट पास द फूड। ओके, ये फूड को पास कर रहा है स्टमक के पास। उसके बाद हम देख रहे हैं इन द स्टमक, द स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन। ओके, ये छोटे बैग जैसे दिखता है स्टमक। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटे बैग जैसे होता है ये जो स्टमक है। हेयर द फूड is churned and mixed with several digestive juices produced by the wall of the stomach। okay? अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले भी देखा है कि माउथ में लार जो सलाइवा होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है, उसके बाद ये स्टमक में आता है, तो स्टमक में भी मेनी जूसेस मिक्स विद द सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, इसके बाद और ज़्यादा जूसेस में आपका खाया हुआ खाना यहाँ पे मिक्स होता है। ओके, The digestive juices break down the food into simple food substances। Okay? यहाँ पे जो खाना छोटे टुकड़ों में नहीं बटा है वो स्टमक में आने के बाद बट जाएगा, क्योंकि मेनी सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और वो वहाँ पे मिक्स होती है। ओके, तो इनटू सिंपल फूड सब्सटेंसेस आफ्टर 2 to 5 hours। ओके, 2 और 2 से 5 घंटे तक द सॉलिड फूड इज चेंज इनटू अ सूप लाइक फॉर्म, यानी जो ठोस होगा, ओके, जो कठोर होगा, वो भी खाना आपने खाया है तो 2 और 2 से 5 घंटे के भीतर उसका जो फूड है वो चेंज इनटू सूप लाइक फॉर्म, यानी सूप जैसे होता है ना,
जैसे आप सूप पीते हो तो वो सूप जैसे होता है, तो उसके जैसे यहाँ पे आपका खाना चेंज हो जाता है, मतलब सूप में आपका खाना चेंज हो गया। आपके पास जो सब्सटेंसेस थे, आपके पेट में जो सॉलिड्स थे, वो 2 से 5 घंटे में यहाँ पे सूप जैसे हो गए। ओके, मतलब पानी जैसे होता है, लिक्विड जैसे होता है, वो लिक्विड जैसे यहाँ पे बन गया है। दिस पार्टली डाइजेस्टेड फूड लीव्स द स्टमक एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी ये प्रोसेस स्टमक में होने के बाद आपका जो लाइक सूप लाइक फॉर्म जो बना है, ओके, डाइजेस्टेड फूड लीव्स द स्टमक। ओके, जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक को यहाँ पे छोड़ देगा एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब हमारी जो छोटी आंतें होती है, इन छोटी आंतों में ये जो पचा हुआ जो खाना है वो पास होगा। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीव्स द स्टमक, यानी स्टमक को छोड़ देगा, डाइजेस्टेड फूड लीव्स द स्टमक एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एन अडल्ट स्टमक कैन होल्ड अप्रोक्सीमेटली 4 and 5 लीटर्स ऑफ फूड स्टफ। ओके, मतलब अडल्ट जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, इनका जो पेट है, ओके, 4 से 4.5 लीटर फूड जो लिक्विड के रूप में बना होता है उसको होल्ड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली है, ओके, अप्रोक्सीमेटली 4.5 लीटर्स ऑफ फूड स्टफ। ओके, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने यहाँ पे देखा कि पचा हुआ जो खाना है स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। ओके, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये लॉन्ग होती है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, थिन एंड कॉइल ट्यूब। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन थिन एंड कॉइल ट्यूब, एंड दिस इज वेरी लॉन्ग। Okay, this is very long. It is about 6 meter to 7 meter long and 5 centimeter wide. Okay, 6 meter to 7 meter long. 6 meter आप यहाँ पे देख सकते हो, 6 meter to 7 meter long. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर या 7 मीटर लंबी होती है, और 5 मीटर जो होती है 5 मीटर वाइड होती है। ओके, यहाँ पे ध्यान में रखना, लॉन्ग एंड वाइड। मोर डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड हेयर। ओके, मतलब स्टमक में जितने जूसेस यहाँ पे मिक्स हुए उससे भी ज़्यादा जूसेस आपको डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड हेयर, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जूसेस ऐड हो जाएंगे, एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, यहाँ पे आपकी डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। अभी डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद देखिए कि द लीवर एंड द pancreas also release digestive juices into the small intestine which help in digestion. Okay, यानी आपका जो अग्न्याशय होता है, ओके, लिवर एंड द pancreas also release digestive juices into the small intestine which help in digestion. मतलब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द फूड आर देन एब्जॉर्ब्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय द ब्लड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि जो पचा हुआ खाना है उससे आपको प्रोटीन्स मिल रहे हैं, फैट्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। सो फ्रॉम द फूड्स आर देयर एब्जॉर्ब इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करने के बाद देखिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म बाय द ब्लड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टेकन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपके यहाँ पे ब्लड बन रहा है उसको अलग अलग पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके, इंटेस्टाइन एंड टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। The food that cannot be digested in the small intestine so goes to the large intestine. अभी यहाँ पे देखिए कि जो फूड आपने खाया है, जो पचा हुआ है, जिसका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ है, वो ब्लड में रूपांतरित हो गया है, ब्लड में कन्वर्टेड हो गया है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में,
अभी अनडाइजेस्टेड जो फूड है, ये अनडाइजेस्टेड फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है। ओके, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल देता है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आते हैं, मच वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, मच वाइडर एंड शॉर्टर, ये शॉर्टर होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो बड़ी आते होती है ये शॉर्ट होती है और वाइड होती है ज़्यादा। ओके, चौड़ी ज़्यादा होती है। वाटर फ्रॉम द वेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, वाटर फ्रॉम द वेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब, मतलब वेस्ट फूड जो होता है, ये वेस्ट फूड एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर फ्रॉम द वेस्ट फूड, ओके, ये बड़ी आंतों में और वेस्ट फूड जो होता है वो चला जाता है। ओके, उसको ऑब्जर्व करने के लिए वाटर की भी जरूरत होती है। द वेस्ट फूड इज ऑब्जर्व बाय द walls of the large intestine. The remains of the food are temporarily stored in the lower part of the large intestine. This is called the rectum. Okay? अभी यहाँ पे कुछ देर के लिए जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, the remains of the food are temporarily stored in the lower part of the large intestine. ये large intestine का जो lower part होता है, इस lower part में आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस lower part में वो फूड जो है वो स्टोर होता है रेक्टम में। ओके, यहाँ पे देखिए ये रेक्टम में स्टोर होता है, और रेक्टम में स्टोर होने के बाद देखिए दिस इज कॉल्ड रेक्टम, एंड दे आर देन पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द अनस इन द फॉर्म ऑफ फिशेज। ओके, तो अनस के जरिए जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो बाहर आता है, यानी गुदा के माध्यम से ये बाहर की तरफ आता है, जिसको हम विस्टा कहते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि डाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से हुई है, ये मैंने आपको बताया है। ओके, और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, हाउ कैन वी हैव प्रॉपर डाइजेशन। ओके, मतलब प्रॉपर डाइजेशन किस तरीके से हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट फॉलो रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, यानी आप फॉलो रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, आपके जो खाने के जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब प्रॉपर डाइजेशन होगा। ईट वेल बैलेंस डाइट, यानी आपको संतुलित आहार भी लेना पड़ेगा। ओके, यानी सभी जो चीज़ें हैं वो आपको प्रमाण में लेनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा आपको, तब आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। इंश्योर टेकिंग करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी एक इंसान को जितने पानी की ज़रूरत होती है उतना वाटर आपको पीना चाहिए, उतना पानी आपको पीना चाहिए, उतना पानी आपके शरीर के अंदर होना चाहिए, तब आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर होगा। ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल, आपको स्लोली खाना है। ओके, जल्दबाजी में नहीं खाना है, और खाने को अच्छी तरीके से चबाना है। ओके, खाने को अच्छी तरीके से चबाना है, बिना चबाया हुआ खाना आपको निगलना नहीं है। देन डू नॉट ओवर ईट, आपको ज़्यादा भी नहीं खाना है। ओके, यानी पेट भर गया और खाते जा रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो आपको इसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अवॉइड जंक फूड्स, आपको जंक फूड्स नहीं खाने हैं, जंक फूड्स को अवॉइड करना है। और उसके बाद रेस्ट फॉर अ व्हाइल आफ्टर ईटिंग बिकॉज योर स्टमक नीड्स ऑक्सीजन टू डाइजेस्ट फूड। और उसके बाद देखिए कि खाने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि खाए हुए खाने को पचाने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, तो थोड़ी देर रेस्ट करना है कि ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिले और खाया हुआ खाना पचे, वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो। ओके, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और इनको फॉलो करना है। ओके, तो आई होप आपको डाइजेशन ऑफ फूड किस तरीके से होता है ये समझ में आया होगा। ओके, कल एक मैंने आपको वीडियो इसके बारे में भेजा था, वो भी आप आज रिपीट देख सकते हो। ओके, आपके मोबाइल में अभी भी होगा, नहीं होगा तो मैं आपको ये वीडियो जो है वो सेंड कर दूंगा, वो भी आपको वीडियो इसके साथ देखना होगा कि आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।